फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। और आज थोड़ा मेरा चेहरा थोड़ा सा डल लग रहा है, बट दैट्स ओके। डर लगने का कारण है, मैं बता रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ, छोटा सा झगड़ा हुआ है। और एक्चुअली में क्या हुआ है कि आज हम दोनों ही अपने पेरेंट्स को याद करके थोड़े इमोशनल हो गए थे। स्पेशली रजनीश अपने पापा को याद करके थोड़े इमोशनल हो गए थे। तो इस वजह से रजनीश भी डल लग रहे हैं, मैं भी आपको थोड़ी डल लग रही होंगी। कोशिश तो बहुत की कि हम लोग चेहरा वगैरह धो के बिल्कुल फ्रेश आपके सामने आए, बट जो रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है। हम झूठ नहीं बोल सकते आपसे, और क्योंकि कितना भी झूठ बोल ले, चेहरा आपका सच बता ही देता है। आंखें सच बोल जाती हैं, आपको पता लग जाता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ, पेरेंट्स की याद आने के पीछे रीज़न है कि हम लोग खुद अब पेरेंट्स बन चुके हैं। एज वेल एज आज का टॉपिक है हमारा लिविंग इन आउट ऑफ इंडिया और फॉरेन लिविंग। जब हम लोग विदेश में रहते हैं तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि बहुत ही लग्जरी लाइफ है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होगा, सब कुछ मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम लोग मतलब हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं और पूरा फ्रिज भरा हुआ रहता है, एकदम बड़ी सी थिएटर टाइप की हॉल है, उसमें आराम से बैठ कर मूवी देख रहे हैं, एंड मतलब लगभग स्वर्ग की जो परिकल्पना होती है उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ कहते हैं कि बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना कुछ आदमी मिसिंग करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन के तहत हम लोग सिर्फ घर में हैं और हम लोग की ज़िंदगी एक सिमट सी गई है। पहले तो थोड़ी बहुत बाहर थी, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी सिमट के एक बस एक फ्लैट तक सीमित रह गई है, घर के अंदर आ गई है। और मैं तो फिर भी बाहर निकल लेता हूँ, लेकिन जो फैमिली है वो घर में ही रहती है, क्योंकि कोरोना के अपने खतरे हैं। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि घर पे हैं तो आप क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, और इन सब से भी आप कितना आगे जाएंगे। कोई नया कंटेंट आ नहीं रहा है बॉलीवुड से, क्योंकि बॉलीवुड भी इस कोरोना के कारण लॉकडाउन में है, तो वहाँ से कुछ भी नया कंटेंट नहीं आ रहा। आप पुराने कंटेंट को कितनी बार देखिएगा, रिपीट ऑलमोस्ट 57 डेज से कोई नया कंटेंट नहीं है। इवन टीवी ब्रॉडकास्टर के पास कंटेंट नहीं होने की वजह से वो लोग पुराने सीरियल को रिपीट कर टेलीकास्ट में दिखा रहे हैं। रामायण एंड महाभारत उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हम लोग यहाँ पे उसको देखा, हम लोगों ने भी फील किया कि यस, अब कुछ कंटेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देखना ही है। तो हमने रामायण भी देखा, महाभारत भी देखा। और अभी ये स्थिति है कि जब हम लोग सब कुछ से निपुण हो जाते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं हमारे पास होता है, तो हम लोग की ज़िंदगी में क्या होता है कि फिर हम लोग की जो साइकिल होती है रिवर्स चली जाती है, और रिवर्स में सबसे पहले हमारे माँ बाप आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस समय माँ बाप को मिस करते हैं। और स्पेशली आप मिसिंग में तब आ जाते हैं जब आपके पीछे से कोई एक ये शब्द नहीं आता पीछे से कहने वाला कि घबराओ मत बेटा, हम तुम्हारे पीछे में हैं। अगर कोई ये एक शब्द बोलता है तो पीछे से मतलब इतनी एनर्जी रहती है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, महामारी का प्रकोप भी कितना हो जाए, लेकिन पीछे से जब एक इंसान कहता है कि मैं हूँ, तो अंदर से सारी की सारी जो अंदर व्यथा होती है सब बाहर निकल के आ जाती है। लेकिन जिसके पास नहीं होती है उसकी अलग कहानी है, उसकी अलग दास्तान है। तो आज हम लोग भी इसी चीज़ को सोच के बस थोड़े इमोशनल हो गए और कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंड्स वंदे भारत मिशन के थ्रू बहुत सारी फ्लाइटें जा रही हैं इंडिया में, और हम लोग की टिकट जो थी वो 27 मार्च की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब कुछ लॉकडाउन हो गया। 21 के आसपास ही पूरा लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से हम लोग इंडिया नहीं जा पाए। और हम लोग के बहुत सारे इमोशंस थे अपनी बेटी को लेके कि हम लोग बहुत सारी तैयारियां थी, इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी हमने, सारे प्रिपरेशन थे वो सारे एक झटके में खत्म हो गया। और अभी आने वाले टाइम में भी कुछ सामने दिख नहीं रहा है कि कब सब कुछ नॉर्मलाइज होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब सोच के हम लोग थोड़े से सैड हो गए, और पता है हमने कोशिश करते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं।
पेरेंट्स से रजनीश भी दूर हैं, मैं भी दूर हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर होने को आएंगे, राइट? 1 ईयर होने को आएंगे। हम लोग पिछले साल गए थे अपने मम्मी पापा से मिलने। और ये हमारी कहानी नहीं है, ये आप सबकी कहानी है जो अपने घर से दूर रह रहे हैं। और आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे कि ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत उथल पुथल मच चुकी है इस कोरोना की वजह से। लेकिन जो लोग अपने घर में रह रहे हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि आप अपने घर में रहो, तो घर में जो लोग रह रहे हैं ना, एटलीस्ट वो लोग अपने अगर पेरेंट्स के पास हैं तो उनको बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है कि आप इस डिप्रेशन में नहीं आते हो। एटलीस्ट आज मेरे एक रिलेटिव ने रिजाइन दिया और घर आ गए वो, उनका भी सेम सिचुएशन है। वो एक डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा है कि भाई मम्मी पापा नहीं हैं और इस तरह का सिचुएशन, ही लॉकडाउन। तो मैंने सुना तो मुझे लगा सही है यार, जॉब इज नॉट लाइफ। एक टाइम था, रजनीश आपको बताएंगे, जब हमने यहाँ से जॉब, ये फ्लैट, एवरीथिंग क्विट करके जा रहे थे, राइट? Yes. बिल्कुल तैयारी थी हमारी। फैब में हम लोग तैयार थे कि हम लोग यहाँ से इंडिया जाएंगे, बिकॉज फैब में इंडिया में कोई किसी भी तरह का कोई कोरोना पेशेंट नहीं था। 4 पेशेंट थे शायद केरल में, और कुछ भी नहीं था। एंड वी आर वेरी रेडी टू गो कि हम लोग अब जाएंगे, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना है, बिकॉज यहाँ पे स्थिति बदतर हो रही थी उस टाइम में। 50 पेशेंट थे यहाँ पे, और ये बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। हम लोग इस कंट्री में नहीं रहना चाहते थे उस वक्त। लेकिन आज सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल उलट है। हमारे लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला सिचुएशन है। एंड जो क्राइसिस है, इस तरह का जो जॉब को लेकर जो क्राइसिस है वो भी चल रहा है। वी आर फेसिंग ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। वी डोंट नो कि हम लोग की आगे ये जो रजनीश की जॉब है आगे रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे अनसर्टेनिटी के साथ हम फेस कर रहे हैं। आपके सामने जब रोज आते हैं तो 10 मिनट बात करते हैं और खुश हो जाते हैं, बट शायद बोलते हैं ना, लाइफ में सिर्फ हंसी और खुशी सब कुछ नहीं होता। लाइफ जीने का नाम है, इसमें खुशी दुख सब साथ सब चलते कुछ हैं। होगा। और झूठ नहीं बोल सकते आपसे यार। और झूठ बोलने की क्या जरूरत ही झूठ क्या बोलेंगे है? यार? झूठ बोल के किसको हम जस्टिफाई करें कि हम भाई बहुत अच्छे नहीं हैं, खराब है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, और जो हमारी गवर्नमेंट है, आई डोंट नो कि वो क्या समझ के, कैसा, क्या अच्छा सोच के कर रहे, खराब सोच के करे, मुझे नहीं पता है। लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ, जब ये अनलॉकडाउन आज से या कल से स्टार्ट हुआ है, तो मेरी अपने स्टेट गवर्नमेंट से यही अपेक्षा है कि कम से कम आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति ना हो कि लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में या दूसरे गांव में या दूसरे देश में जाके नौकरी करनी पड़े या अपने जीविका के लिए घर से बाहर जाना पड़े। क्योंकि जब आप घर से एक बार निकलते हैं तो फिर बहुत आप कुछ छोड़ के पीछे बहुत जाते हैं कुछ छोड़ते हैं, और हो सकता है कि आप ऐसी सी चीज़ें भी मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में पछताना पड़े। क्योंकि मुझे याद है कि जब तक आप जहाँ पे आपका जन्म होता है, जन्म स्थल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप चाहे या ना चाहें वो आपसे बहुत ही लिंक हो जाता है। कहते हैं ना कि जब आप कोई भी अच्छा पर्व करें हिंदू धर्म में, तो जब पंडित होता है आपसे हर चीज़ की पूजा करवाता है। उसमें ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, देश होता है, काल होता है, सब कुछ होता है। हम लोग इसकी शायद वैल्यू नहीं समझे क्योंकि हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ चक्र है। लिंकअप है यार, आप तो लिंक नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि हमारे पास ज्ञान न हो जो हम उस चीज़ को समझे, लेकिन किसी ने, जब हमारे पूर्वजों ने बनाया था तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं तो वी डिसरिस्पेक्ट दिस कंट्री या वी डोंट वांट टू बी हियर। हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कुछ मिला है। करते, हम सब चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो बेस है आप उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आप कितना भी हवा में उड़ लीजिए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन जो आपकी बेस है आप उस बेस को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ये मिल गया मैं बेस छोड़ दूंगा। हो सकता है पर्सनल थिंकिंग अलग अलग हो, लेकिन फॉर मी माई बेस इज माई विलेज, माई कंट्री। और माई कंट्री तो ऑलवेज है, क्योंकि माई कंट्री है, उसके तो अंदर इस ही माई वजह से विलेज। हम लोग आज बहुत सारी चीजें मिस कर रहे थे।
तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं। रजनीश को ऑलमोस्ट यहाँ 8-10 साल हो गए। 5 ईयर हो गया तो ऑलमोस्ट। तो हम लोग को सारी अब चीज़ें इससे ज़्यादा हम आप लोग को नहीं पका सकते हैं। शायद आप लोग पक गए। तो रिगार्डिंग यस्टरडे वीडियो, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। Oh my God, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकी जो कविता थी मैंने बाद में 3 बार सुनी है। 3 बार में मुझे शुरू से लेकर अंत तक समझ में आ गई है। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। एज वेल एज जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर योर व्यूज़ एंड लाइक्स भी इनको बहुत मिले हैं। तो आई होप कि आगे भी मेरे लिए कुछ लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे रही हूँ मैं। हम लोगों के सब्सक्राइबर हो गए हैं 17 सब्सक्राइबर हैं। और हम ये पूरा वीडियो उन 17 सब्सक्राइबर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं। डेडिकेट करेंगे क्योंकि आपकी वजह से हम दोनों आगे को बढ़ रहे हैं। प्रेरणा मिलती है कि आज हम लोग का मूड नहीं था कि वीडियो बनाए इस हाँ, इमोशनल क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनल मुझे जब नहीं मैंने बनाना जब था। ये देखा कि जब 17 पर्सन जब इस वीडियो को देखते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कुछ और देखने को मिले। हाँ। तो ये भी जिंदगी का एक पार्ट है, जो तो हम हम इसको आपको छुपा दिखा नहीं रहे सकते। इसलिए आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, और बाय कल बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू।